Assalamualaikum everyone, my name is Abdul Rafi. Welcome back to my YouTube channel. Anyhow, this video is for second year BDS students, a guide for how to study. But before getting into the video, you guys just have to remember three important parameters for your studies, no matter what field you are related to, what studies you are doing. And these parameters are firstly your time management, very crucial. Secondly, the number of reads you are going to give to each subject, and lastly your syllabus. But sometimes what happens is there is no syllabus to follow because पूरी बुक से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी बुक से एग्जाम प्रिपेयर होता है, पूरी बुक से एग्जाम्स बनते हैं. So it will remain useless to follow a specific syllabus when you are going to give a whole read to the whole book. So now let's jump right into the video. I'm going to do this video in parts. As this is the first part, we are going to discuss pharmacology and pathology first. Anyhow, there are four subjects in second year BDS that are: number one, pharmacology; number two, pathology; thirdly, dental materials; and lastly, community dentistry. Firstly, we will talk about pharmacology. For pharmacology, there are two main books to follow. Number one is Lippincott and secondly Kaizen. एक short book भी आती है फारूक जब्बार. But among all these three, the best is Lippincott, क्योंकि Lippincott में काफ़ी सारी ड्रग्स बहुत अच्छे से अलग से हेडिंग दे के लिखी हुई हैं और उनके साथ सब हेडिंग्स भी हैं. अब सब्जेक्ट्स पता चल गए हैं, अब बुक्स पता चल गई हैं, फार्मा पढ़नी कैसे है. द मेन थिंग अबाउट फार्माकोलॉजी इज़ कि आपने नोट्स बना के पढ़ना है. नो मैटर कोई सी भी ड्रग हो, कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आपने नोट्स बनाने हैं अपने हर चैप्टर के, हर ड्रग के. जब आप फर्स्ट रीड देंगे, फर्स्ट रीड में आपको याद कुछ नहीं होना, मेमोराइज कुछ नहीं होना, सिर्फ आपको ये समझ आएगा कि ड्रग्स किस सीक्वेंस से लिखी हुई हैं. और सेकेंडली आपकी बुक मार्क होगी. जब आपने फर्स्ट रीड दे दी, उसके बाद आपने नोट्स बनाने. अब नोट्स कैसे बनाने कि सबसे पहले आपने बोल्ड हेडिंग दे दी भाई चैप्टर की, ठीक है. उसके नीचे आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे ड्रग्स की, जो कि उस पूरे चैप्टर में बताएंगे, और कोशिश करें कि फ़्लो चार्ट में क्लासिफिकेशन लिखें, ठीक है. सेकेंडली क्या करना है, चैप्टर के स्टार्ट में लिपिनकॉट में इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन के बाद फिजियोलॉजी बताई हुई है. इंट्रोडक्शन और फिजियोलॉजी को नोट्स में इंक्लूड ना करें, स्किप कर दें और डायरेक्ट ड्रग लिखें, ड्रग की हेडिंग डालें. ड्रग की हेडिंग के नीचे आपने 4 सब हेडिंग्स डालनी है. अब 4 सब हेडिंग्स कौन सी होंगी? नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नंबर 2 थेराप्यूटिक यूजेस, नंबर 3 आपके एडवर्स इफेक्ट्स, एंड लास्टली कॉन्ट्राइंडिकेशंस. एग्ज़ाम में यही 4 चीज़ें ड्रग के बारे में पूछते हैं. इससे बाहर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स बहुत रेयरली 1 से 2 MCQs आए तो आए, वरना नहीं पूछते. एनी हाउ, जब आप व्हेन यू आर डन विद नोट्स, नोट्स बन गए, अब नोट्स के बाद आपने उन नोट्स को याद करना है. अब याद कैसे करना है? बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि 2 से 3 बंदों के ग्रुप में बैठें, ठीक है. हर इंडिविजुअल ड्रग याद करे, सेम ड्रग याद करे, ठीक है. वो ड्रग याद करके एक दूसरे को सुना दो. इससे होगा क्या कि एक ड्रग की कम से कम 3 से 4 बार रिपीटेशन हो जाएगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग-अलग सुनाएगा तो 3 से 4 बार रिपीटेशन हो जाएगी और आपका चैप्टर भी 3 से 4 बार कवर हो जाएगा. क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. आपने बार बार पढ़ना है, बार बार भूलना है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है. रिपीटेशन से ही याद होगा. इसके अलावा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपके एडवर्स इफेक्ट से भी आता है, क्वेश्चन आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आती हैं, क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पूछते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऑस्पीस में पूछता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी के फार्माकोलॉजी किस तरीके से पढ़नी है, बुक्स कौन सी हैं. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ पैथोलॉजी. So your second subject is pathology. There are 3 books to follow. Number 1 is basic pathology. बहुत अच्छी बुक है.
लॉन्ग बुक है, लेकिन जब आप उसे रीड करते हो तो लगता नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा लेंदी बुक पढ़ रहे हो. Secondly, Levinson for microbiology, and lastly, Pathoma, the short book. Basically, pathology is divided into systemic pathology, general pathology, and microbiology. So, for general pathology, I myself followed Pathoma. बहुत अच्छी बुक है. बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन वाला जो टॉपिक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बताई हुई हैं, सीरस, फिब्रिनस, वो वाला टॉपिक पैथोमा में इनफ नहीं है. सेकेंडली, वाउंड रिपेयर वाला चैप्टर भी आपने बेसिक पैथोलॉजी से पढ़ना है. सो इन्फ्लेमेशन की टाइप्स और वाउंड रिपेयर आपने बेसिक पैथोलॉजी से पढ़ना है इन जनरल पैथोलॉजी. लेकिन इसके अलावा पैथोमा इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी गुड बुक टू फॉलो. सारा पेपर पैथोमा से निकल जाता है. जहाँ तक बात रही माइक्रोबायोलॉजी की, तो अगेन माइक्रोबायोलॉजी आपने नोट्स बना के पढ़नी है. व्हाट आई बिलीव इज नोट्स आर द बेस्ट वेज टू मेमोराइज स्टफ. क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो जब आप लिख रहे होते हो, जब भी आपका कंटेंट दिमाग में जा रहा होता है और फिर ऑब्वियसली उसके बाद याद करते हो, तो जब तो मेमोराइज होती ही है चीज़. एनी हाउ, अब नोट्स कैसे बनाने फॉर स्पेशली फॉर स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी एंड स्पेशल वायरोलॉजी. फर्स्टली आपने बैक्टीरिया की हेडिंग डाली, क्लासिफाई किया उसे. फिर बैक्टीरिया के नीचे आपने बुलेट्स में वो डिजीज़ेस लिखनी है जो दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया कॉजेस. ठीक है. इसके अलावा सेकेंड हेडिंग आपकी होनी चाहिए क्लिनिकल फीचर्स, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो. अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक bacterias and virus, you are going to write down your clinical features in bullets again. फिर उसके नीचे थर्ड सब हेडिंग ट्रीटमेंट की, जिसमें आपने ड्रग्स अलहदा करके फॉर स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड स्पेसिफिक वायरसेस लिखनी है. इसके अलावा बेसिक वायरोलॉजी और बेसिक बैक्टीरियोलॉजी पहले 8 चैप्टर्स हैं. लेविंसन ने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं कि आप जब उन्हें पढ़ रहे होते हो तो वो समझ भी आते हैं, याद भी होते हैं. पैथोलॉजी समझने में भी आसान है, पढ़ भी ली जाती है, लेकिन इट्स अ लेंदी सब्जेक्ट. अगेन फॉर पैथोलॉजी टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि 3 पार्ट्स हैं. जनरल पैथोलॉजी अलग, फिर सिस्टमिक पैथोलॉजी के लिए आपने बेसिक पैथोलॉजी बुक पर जाना है, जिसमें अलग सिस्टम्स में जैसे GIT, रेस्पो एंड एंडो बहुत अच्छे से, और इतना लेंदी भी नहीं है जितनी बुक देख के लगता है लिखे में. फिर लास्टली आपकी माइक्रोबायोलॉजी. सो पैथोलॉजी इज़ क्वाइट अ लेंदी सब्जेक्ट बट एन इंटरेस्टिंग वन. लास्टली स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वाला चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पैथोलॉजी. उसे एक बार ही अच्छे से लेविंसन से पढ़ लें, वो आपके 4 सालों में काम आएगा. क्यों? क्योंकि डिसइंफेक्शन और आपका स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. This was about pharmacology and pathology, but other than that, the 3 parameters, time management, very crucial. Again, I'm saying your syllabus and the number of reads. These 3 things are interdependent on each other. जितना आप टाइम मैनेज करके चलेंगे, उतना ज़्यादा टाइम रिपीटिशन के लिए, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ रीड्स, और उतना ज़्यादा सिलेबस कवर्ड, और उतना ही ज़्यादा अच्छा पेपर. So this was the first part of this video. We'll see you soon in the second part. Allah Hafiz.